ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम प्रेसिडेंट हाउस में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार से नवाजेंगी। मुल्क के आला एजाज में से एक पद्म एजाज 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये इनामात आर्ट, समाजी कामकाज, अवामी मामलात, साइंस और इंजीनियरिंग, तिजारत और सनत, तिब, लिटरेचर और तालीम, खेल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज समेत मुख्तलिफ शोबों में दिए जाते हैं। इस वर्ष सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पहले अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दूसरे अलंकरण समारोह में कुल 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जिन हस्तियों को पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा उनमें जतिन गोस्वामी, कैलाश नाथ दीक्षित, साध्वी ऋतंबरा शामिल हैं, जबकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। जिन लोगों को पद्मश्री प्रदान किया जाएगा उनमें मंदा कृष्ण मडिगा, डॉक्टर नीरजा भटला, संत राम देसवाल और सैयद ऐनुल हसन शामिल हैं। कुशीनगर जिले के साबिक मेंबर असेंबली और जनसंघ के बानी अराकीन में से एक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई को बाद अजमर्ग पद्मश्री एजाज से सदर जमहूरिया के जरिए सरफराज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में वजीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत मुनक़िद 1200 जोड़ों की शादी तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ ही उन्हें खिताब किया। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा, पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी ये योजना, उस समय 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। 35,000 की राशि को बढ़ा करके फिर इसको 51,000 किया गया और आज यही राशि अप्रैल से 1 लाख रुपए हो गई है। अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत अच्छी होती है तो तरक्की भी करती है और अवाम की खुशहाली की राह भी हमवार करती है और हिफाजत का बेहतर माहौल बनाती है। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम के 11 साल इख्तिदार में तब्दीली देखने को मिली है। आज हर गरीब को हुकूमत की स्कीमों का फायदा हासिल हो रहा है। आज जेठ महीने का तीसरा बड़ा मंगल है। इस मौके पर अलीगंज वाक़े पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, डालीगंज वाक़े हनुमान मंदिर और शहर के दीगर मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही लोग हनुमान जी के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आज भंडारे का भी इंतजाम किया गया है। खुसूसी मंदिरों के आसपास अकीदतमंदों की भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन नाफिज किया गया है। गुज़िश्ता शब 12 बजे से आज रात 12 बजे तक पुलिस ने खुसूसी रास्तों पर ट्रैफिक निज़ाम में तब्दीली की है। आज 27 मई को यौम आलमी इमरजेंसी मेडिसिन के मौके पर रियासती हुकूमत CPR और फर्स्ट एड तरबियती मुहिम की शुरुआत कर रही है। इसमें मुल्क की 16 रियासतों के डॉक्टर्स और माहिरीन शिरकत करेंगे। इस दौरान 1200 से ज्यादा रैपिडो कैप्टन तरबियत के बाद लाइफ सेवर बनेंगे, जो इमरजेंसी वक्त में अपनी खिदमत देंगे। मेरठ में 1 महीने तक चलने वाले नौचंदी मेले की कल से शुरुआत हो गई। महकमा मवेशी के वजीर धर्मपाल सिंह ने माता की चौकी से ज्योति जलाकर मेले का इफ्तिताह किया। कौमी यकजहती की अलामत इस मेले में रोजाना अलग अलग प्रोग्रामों के इनेकाद होंगे। मेले की इफ्तिताही तकरीब को खिताब करते हुए वजीर बराए मवेशी ने कहा कि नौचंदी मेला मेरठ की शान है। इसमें अजीमुशान तरीके के साथ पूरे महीने मुनक़िद किया जाता है। उन्होंने मेरठ हल्के की आवाम से ज्यादा तादाद में मेले में शामिल होने की अपील की है। आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2025 का आखिरी लीग मैच खेला जाएगा। मैच मेजबान लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान होगा। मैच के लिए लखनऊ पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक और हिफाजती इंतजामात नाफिज किए हैं। दोपहर 3 बजे से मैच के खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन नाफिज रहेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिला जुला मौसम बना हुआ है। रियासत के कुछ इजला में धूप निकलने की वजह से गर्मी ने अवाम को परेशान कर रखा है, तो कई मकामात पर बारिश होने की वजह से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और अवाम को गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरी रियासत में आइंदा 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दर्जे हरारत में गिरावट आएगी।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।